दोस्तों, सब रंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना जीवन कैसे जीना है ये हमारे ऊपर है, लेकिन कुछ दिशा निर्देश और व्यवस्था होना जरूरी है जिसमें जीवन जीना आसान हो, क्योंकि बिना पटरी के ट्रेन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत लोग हमेशा नियमों से बंधे रहना पसंद नहीं करते, लेकिन अनुशासित जीवन हमेशा ही फल देता है और ऐसे लोग समाज में अधिक योगदान भी देते हैं। दोस्तों, आइए जाने आज के सुवाक्य में नियमों के अंदर जीवन जीने के कुछ फायदे। कायदे में ही फायदा है। इंसान जब समाज में बसता है तो उस समाज के कुछ कायदे कानून होते हैं जिसका सम्मान करना हर एक निवासी का कर्तव्य होता है, क्योंकि यह वही मर्यादाएं होती हैं जो उसे सभ्यता का पाठ सिखाती है और यह वही गुण है जो एक मनुष्य को पशु से भिन्न करता है। जब हम अपने संगी साथियों से मिलते हैं तो हम कुछ नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि सुंदर बोल, सीमित और नियंत्रित आचरण, और यही वो गुण है जो हमें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और हम बन जाते हैं महानता की वो मिसाल जिसे देख और भी अनुप्राणित होते हैं, हमारे जैसे बनना चाहते हैं। ऐसे ही देश और समाज उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आजकल देखा जाता है मनुष्य अपनी मर्यादाओं को भूल असीमित और अनियंत्रित जीवन शैली का अभ्यासी बनता जा रहा है, लेकिन गौर से देखा जाए तो हमारे ही आसपास ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कायदे और नियमों के अंतर्गत रहकर अपने जीवन को साधारण से बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं, जैसे कि सुंदर विचारों को पोषित करना, ईश्वर का नियमित स्मरण करना, औरों से सुंदर व्यवहार करना, सबको सम्मान देना इत्यादि। इनका अनुसरण कर हम भी अपने जीवन में खुशहाली, शांति और प्रगति का आवाहन कर सकते हैं। दोस्तों, हमने अभी देखा कि मर्यादाओं के अंदर रहने के बहुत सारे फायदे हैं, है ना? मर्यादाओं में रहने से आपका तनाव भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है, क्योंकि ये अक्सर हमारे आंतरिक अनुशासन की कमी होती है जो कि हमें परेशानी में डाल देती है। क्योंकि जब बाहर अंधेरा होता है दोस्तों, तो रोशनी की तलाश अपने भीतर करनी चाहिए, और हम अपनी सेहत का ख्याल भी तो तभी रख सकते हैं ना, जब हम अपने अंदर ही अंदर समाधान तलाशने लगे। आइए देखते हैं कि आज डॉक्टर गिरीश पटेल हमें क्या सलाह दे रहे हैं। नमस्कार। जब समस्याएं आती है, चारों ओर अंधकार हमें दिखाई देता है, तब वास्तव में आवश्यकता कहाँ है पता है? अंदर की ओर देखना। आप अंदर देखेंगे ना तो आपको रोशनी दिखाई देगी, और अंदर देखना, एक तो रोशनी दिखाई देगी और आप अंतर्मुखी होंगे तो रास्ता भी मिल जाएगा। डेफिनेटली रास्ता है। कितनी न विकराल परिस्थिति हो, जिसने समस्या बनाई है उसने रास्ता भी बनाया है, सिर्फ ढूंढना है, और वह रास्ता अंदर में है। इसलिए जब बड़ी समस्या है ना, तो हाँ कैसे होगा, क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना है। थोड़ा अंतर्मुखी होना है। बस अंतर्मुखी होकर के आप ढूंढो, या जब सोते हो ना तब भी वो विचार दे करके सो जाओ। दूसरे दिन, तीसरे दिन जब आप स्नान कर रहे हो, कभी ना कभी देखना आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यही सबसे बड़ा उपाय है। मन को स्थिर रखना है और समाधान को ढूंढना है। नमस्कार। साथियों, हमने अभी देखा कि कुछ नजरिया बदलने से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। वास्तव में हमारे सभी तनावों का कारण कुछ गलत दृष्टिकोण है जिन्हें हम नहीं बदलते हैं।
फ्लेक्सिबल बनकर हर परिस्थिति से सीख लेने पर लोग आम से खास बनते हैं और ख़ास लोगों से आपको रूबरू करवाने के लिए हम ला रहे हैं विशिष्ट की बातें विशेष। देखते हैं आज कौन सा खास मेहमान हमारे साथ है। ऐसा कि वो हैं कौन, कहाँ रहते हैं और हमारा उनसे जो नाता है वो रिलेशन हम फेल नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है कि अध्यात्म और मेडिटेशन एक माध्यम हो सकते हैं उस परम सत्ता से जुड़ने का, और उसके बाद जीवन कुछ और हो सकता है? पुरातन समय में उसका कोई महत्व होता था। पहले सभ्यता, संस्कृति और भगवान के साथ किस प्रकार से मिलना है वो सिखाते थे जी। उसके बाद जो जीवन में आने वाली शिक्षा है उसको बताया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं समय के चलते चलते इस पर प्रभाव तो हुआ है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहना चाहिए। बार बार यही बात कहता हूँ, अध्यापक और माँ जी एक ऐसा साधन बन सकती है। माँ लोरी सुनाती है, अगर वो शिवाजी महाराज की बात सुनाएगी बच्चे को सोते समय, महाराणा प्रताप की बात सुनाएगी, तो निश्चय ही हमारा ये मानना है कि जो बच्चा उस वक्त ध्यान लगाकर सुन रहा होता है तो उसमें जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। जी जी जी। यही जो सिस्टम हमारे दैनिक जीवन में बने तो मुझे लगता है कि हमारे नैतिक मूल्यों में भी वृद्धि होगी और हमारी शिक्षा में वृद्धि होगी और भगवान के साथ जो मिलने का एक इच्छा रहती है वो भी पूर्ण होगी। ब्रह्मा कुमारीज में जो राजयोग सिखाया जाता है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन करना सिखाया जाता है, जिसकी अनुभूति आज सुबह आपने भी की। तो क्या ये एक सुंदर माध्यम हो सकता है कि परमात्मा से जुड़ा जा सके, उनसे बात किया जा सके और अपने आप को एनलाइटन करके समाज को 100% अपना दिया जा सके? आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो काम ब्रह्म कुमारी द्वारा किया जा रहा है बहुत अच्छा कार्य है। और मैं यहाँ देखता हूँ हर आयु के लोग यहाँ पर, चाहे वो हमारी बेटियाँ हों चाहे युवा हों, उसमें आने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आज लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, कल से मैं इसको पूरी तरह से नज़दीक से बात कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ईश्वरीय कार्य है, इसको ईश्वरीय कार्य को आगे ले जाने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि समाज अराजक होता जा रहा है, कि लोग अब नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन समाज व्यक्तियों से ही तो बनता है ना? तो ये स्पष्ट हो जाता है साथियों कि नियमों का पालन भी तो मुझसे ही शुरू होना चाहिए। मैं विधान बनाने वाला बनकर मिसाल पेश करूंगा तो दुनिया भी मेरे पीछे पीछे चलेगी। ब्रह्मा कुमारीज भी समाज के लिए मिसाल बनने के लिए सेवा कर रही है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि ये सेवा कार्य कहाँ और कैसे हो रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज मनुष्यों को खुशहाल जीवन जीने का रास्ता पिछले कई वर्षों से बताते आ रही है, जिससे जीवन में आने वाले मुश्किलों में भी कैसे खुश रहा जा सकता है उसका सहज रास्ता बताते हैं। ऐसे ही सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारीज करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र में हैबिट ऑफ हैप्पीनेस विषय पर हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भाई बहनों ने भाग लिया, जिन्होंने हैप्पीनेस को हैबिट कैसे बनाए उसका रहस्य समझा। कार्यक्रम में सीनियर एडवोकेट सुरेश खन्ना मुख्य अतिथि थे। पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता, सेवा केंद्र संचालिका प्रेम दीदी और बीके माधुरी बहन भी उपस्थित थे। सीनियर एडवोकेट सुरेश खन्ना ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था संसार में एक अनोखी शक्ति प्रदान करने का कार्य कर रही है और संस्था के मुख्यालय माउंट आबू का अनुभव में बताया कि तो मैं ये कहता हूँ, जब मैं वहां पर पहुंचा पहले ही दिन मुझे ऐसे लगा कि इस वर्ग में पहुंच चुका हूँ। मुख्य वक्ता बीके माधुरी बहन ने कहा कि अगर खुश रहने का आदत बनाना चाहते हैं तो हमें छोटा बच्चा बनना होगा। साथ ही सभी को फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी कराया। इस मौके पर सेवा केंद्र संचालिका प्रेम दीदी ने कहा कि हमें खुश रहने के लिए सदा सकारात्मक सोचना चाहिए। अंत में सभी मेहमानों को ईश्वरीय सौगात देकर सभी का धन्यवाद किया। मित्रों, भले ही ईश्वर की शिक्षाएं प्रेम से भरी हैं, वे ये भी चाहते हैं कि हम नियमों का पालन करें। लव और लॉ के बीच संतुलन ही जीवन में सफलता लाती है। मनुष्य को अनुशासित जीवन जीने में मदद करने के लिए ही संपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं।
और आपके लिए दैनिक आध्यात्मिक सार की खुराक लाने के लिए ही सबरंग है। देखते रहिए सबरंग, मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ओम शांति।